नमस्कार, मैं रूपेश कुमार मौजूद है हम सोहागपुर में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बड़ी घटना घटी है सोहागपुर में, जहाँ अगर देखा जाए तो असामाजिक जो तत्व हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। और ऐसी घटनाएं जो सोहागपुर जो एक शांत शहर के रूप में जाना जाता है, सोहागपुर एक शांत शहर है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बहुत कम ऐसी घटनाएं होती। परंतु कल जो घटना हुई और उसमें जिस उम्र के जो बच्चे मौजूद थे वो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है सोहागपुर की शांति पर। और पुलिस पर भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सोहागपुर में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सोहागपुर के मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार सर। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि क्या घटना थी, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, उसके विषय में हम जानकारी करेंगे और कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि कल जो घटना हुई, क्या आपसे विस्तार से मेरे साथ साझा कर पाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है बच्चा कल बढ़ई के टाइम का काम करता है, जो सुबह 5 में रहता है। अपना काम करने के उपरांत अपने घर वापस लगभग रात की 7:30-8 बजे के लगभग अपने घर से वापस जा रहा था। रास्ते में 2 युवा बच्चों द्वारा उस लेबर को रोक लिया गया और रोकने के बाद उससे कहा गया कि तुमने कट मारा है। तो वो बच्चे ने जो मड़ई से लौट रहा था उसने ये कहा कि भाई मैंने कट नहीं मारा। उसके बाद उसमें फिर भी आपको लगता है कि मैंने कट मारा है, तो वो सॉरी करके और आगे की ओर बढ़ गया। तभी नवनिर्मित संदीपनी स्कूल के पास फिर पुनः युवाओं के द्वारा उस बच्चे को रोक लिया गया और रोकने के उपरांत उसके साथ मारपीट करने के बाद जब वो बच्चे ने अपने बचाव के लिए भी अपना सुरक्षा के लिए कार्य किया, तो उन बच्चों के द्वारा एक देसी पिस्टल, ऐसा लोग वहाँ हमें बताए कि देसी पिस्टल के द्वारा उसके यहाँ सर के ऊपर वो पिस्तौल लग गई। तो वहाँ जो लोग बाग इकट्ठे थे उन लोगों ने उस युवा के हाथ से वो बंदूक छुड़ाई और तत्काल पुलिस को हमने सूचना दी। जैसे ही हमें पता चली हम भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत पुलिस को बुलाया और दोनों जो असामाजिक युवा थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले क्या उन जो अपराधी थे उन क्या किस उम्र के थे? क्या लगता है युवा थे, नवयुवा थे? क्या उम्र लगती है आपको? मुझे लगता है वो नवयुवक बच्चे थे, लगभग 20 से 21 साल उनकी आयु रही होगी। इससे ज़्यादा उनकी आयु नहीं होगी। दोनों ही युवा कैटेगरी के वो बच्चे थे। तो आप देख सकते हैं कि मंडल अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि जो बच्चे थे वो युवा थे, नवयुवा थे, 21-22 साल की उम्र है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सोहागपुर में अपराध दिन ब दिन बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि पुलिस पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे थाना प्रभारी आए हैं और बहुत सारी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, निरंतर काम भी कर रही है, परंतु फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। ये सोचने वाला विषय। मैं आगे बात करूँगा। तो आगे जैसे कि आपने बताया कि आपने उसको पुलिस के हवाले किया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस, मुझे जानकारी है कि काफ़ी बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है, बहुत बड़ी संख्या में नागरिक जो है वो थाने भी पहुँचे थे। इस टाइप की घटना नगर सोहागपुर में पहली बार थी, तो स्वाभाविक है कि हर आदमी के अंदर आक्रोश था। तो वो आक्रोश की ज्वाला हम बुझाने के लिए थाने पहुंचे और थाने में संबंधित जो भी अधिकारी थे, थाना प्रभारी, सर, एसडीओपी, दोनों से मिलकर हमने बातचीत की। और बातचीत करके एक ही बात सब लोगों ने उनसे कही कि जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई हो इन युवाओं के खिलाफ करें, ताकि जो युवा अच्छे रास्ते से भटक रहे हैं सही रास्ते पर आएँ और अच्छे काम करें। ये बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं सोहागपुर की, अगर सोहागपुर में जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, जुआ, सट्टा, शराब, गांजा, पाउडर तक की हमने बात चर्चा में आई है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इन सारे विषयों को लेकर हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और हमारी सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय विधायक जी ने एसपी महोदय से कहा है कि मेरी विधानसभा में ये जो भी असामाजिक काम है, चाहे वो शराब की बिक्री हो, अवैध शराब की बिक्री हो, जुआ हो, सट्टा हो, ऐसे कृत्य सोहागपुर विधानसभा में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शीघ्र ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि इन कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक जी ने माननीय एसपी साहब से निवेदन किया और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये आपने जो बात कही है कि एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है। हम बात कर रहे हैं, अगर सोहागपुर पुलिस की हम बात करें, यह भी सक्रिय है। अगर हम एसडीओपी संजू चौहान की बात करें तो काफ़ी सक्रिय एसडीओपी रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले मदन मोहन समर जी थे, काफ़ी सक्रिय रहते थे। वर्तमान की अगर पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है अभी पुलिस का नया स्टाफ है और माहौल को समझ नहीं पा रहा। शीघ्र ही मैडम ने जो कल हमें बताया है कि हम सब लोग नए हैं। एसडीओपी साहब एकमात्र अधिकारी हैं जो इस क्षेत्र की फिजा को समझते हैं। वहाँ की जो भी अधिकारी या सिपाही पुलिस के अभी सोहागपुर थाने में पदस्थ हैं, सभी नए हैं। और शीघ्र ही वे क्षेत्र का अध्ययन करके जो अच्छे से अच्छा पब्लिक के लिए होगा वह पुलिस के द्वारा कार्य किया जाएगा, ऐसा उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने जो जानकारी दी हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि कहीं ना कहीं हर नागरिक यह चाहता है कि मेरा शहर बिल्कुल अच्छा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, हर तरह से क्लियर हो। अगर क्राइम की बात करें, अपराधों की बात करें, तो अपराध मुक्त हर नागरिक चाहता है कि मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा वार्ड जो है वो अपराध से मुक्त हो, स्वच्छ हो, साफ हो, जिसके लिए काम कर रही है हालांकि सरकार, मगर हम देख रहे हैं। परंतु कल की घटना को लेकर जनता में आक्रोश था, जिसको लेकर वे थाने भी पहुंचे और जैसा कि मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार सरोज ने बताया कि उन्होंने भी इस विषय को लेकर थाना प्रभारी से बात की है और एसपी साहब गुरुकरण सिंह से भी बात की है। तो उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखने वाला विषय होगा। क्या पुलिस जो है जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या उस पर खरी उतर पाएगी, ये आगे देखने को मिलेगा। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि इस विषय को लेकर आप भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार की जानकारी यदि आती है तो प्रशासन को सूचना दें, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लग सके। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।